भाई हरिओम, जो तूने दिव्या बिटिया को संभाला है ना, और कोई नहीं कर सकता। भाई ये बात तो 100% सही कही है तुमने। दिव्या बिटिया बहुत खुशनसीब है जो उसे हरिओम जैसे चाचा मिले हैं। अरे भाई ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग। दिव्या मेरी सगी बेटी नहीं हुई तो क्या हुआ, मेरे लिए तो सगी से भी बढ़कर है। नहीं भाई, दिव्या बिटिया के लिए तूने खुद शादी नहीं करी, तू धन्य है। अरे भाई मैं दिव्या के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारी नजर में होगा तो जरूर बताना। हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर बताएंगे। May I come in, sir? यस कम इन। बैठो। तुम्हारा दर्द कम हुआ कि नहीं? अभी तक तो नहीं, जलन बहुत हो रही है। नर्स, आपके माता पिता हैं? हाँ। इन्हें नीचे लेके जाइए इनके माता पिता के पास। उन्हें कहिए एडमिशन फॉर्म भर के इन्हें एडमिट कर दीजिए। चलिए। कैसा हॉस्पिटल है ये? मुझे कल से हमारे पिताजी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए मुझे उनसे मिलने दीजिए, वरना मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। देखिए, अब शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं ये तो सब पता चल ही रहा है। देखिए मुझे उनको यहाँ से डिस्चार्ज करना है, हम किसी और हॉस्पिटल में चले जाएंगे। रुकिए। सर, वो जो लड़का बाहर खड़ा है उसके पिताजी कल रात में ही एक्सपायर हो गए हैं ना? अरे धीरे बोलो। पेशेंट एक्सपायर हो गया ये सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। क्या मतलब है सर? देखो, तुम सिर्फ उन्हें जाकर ये कहो कि आपके पिताजी का हार्ट ऑपरेशन है, उसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे, जल्द से जल्द जमा करा दे। सर पर ये गलत है ना, उनके साथ ऐसा धोखाधड़ी करना। देखो दिव्या, मैं तुम्हें बार बार नहीं समझा सकता। मुझे पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने के लिए मुझे जो रास्ता मिलेगा मैं वो छोड़ूंगा नहीं। अब जाओ। और नो सर, मैं आपकी इस धोखाधड़ी में आपका साथ नहीं देने वाली, और मैं सब पुलिस को बता दूंगी कि आप कैसे झूठ बोल के गरीबों को लूटते हैं। अगर तुमने पुलिस को या किसी को भी मेरे काम के बारे में बताया तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस दुनिया में, समझी? मैं पुलिस के सामने सब आपका पर्दाफाश कर दूंगी। दिव्या दीदी, अब तो आप यहाँ से चले जाओगे ना? क्या? ये तू क्या कह रहा है मनु? और किसने तुझसे कह दिया कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं, चाचा जी बता रहे थे कि दिव्या दीदी किसी और के घर चली जाएगी। क्या हुआ बेटी, सब ठीक है? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? आपको क्या लेना देना मैं ठीक हूँ या नहीं? अब तो मैं आपके ऊपर बोझ बनने लगी हूँ ना। किसने कह दिया कि तू मुझ पे बोझ बनने लगी है? तो फिर आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? बेटी तो पराये धन होती है ना। तुझे अपना घर छोड़कर कभी ना कभी तो पराये घर जाना ही होगा। देख मैं कितना जीऊंगा, और हर बाप का एक फर्ज होता है कि अपने बेटी का हाथ पीला करे और उसका कन्यादान करे। ये सौभाग्य मुझसे मत छीनो, वरना मैं सुकून की मौत भी नहीं मर पाऊंगा। चाचा जी, आप ऐसा मत बोलिए। आप जो भी करेंगे मेरे लिए सब सही होगा। कोई नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं 2 दिन के लिए अपने एक दोस्त के गांव जा रहा हूँ, मेरा सामान बांध देना। हाँ चाचा जी, मैंने सारा सामान आपका पैक कर दिया है और आपका दवा भी रख दिया है, और आप खाना खाने के बाद दवा खा लेना ध्यान से। अरे मेरी माँ, मेरी चिंता करना छोड़ दे। चाचा जी, आपके सिवा कौन है मेरा? कोई चिंता मत कर, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, ध्यान रखना अपना। ठीक है चाचा जी। साहब मेरी भतीजी साहब। क्या हुआ तुम्हारी भतीजी को? साहब मेरी एक भतीजी है दिव्या। 2 दिन पहले मैं उसके रिश्ते की बात करने दूसरे गांव गया था अपने दोस्त के पास। वापस आया, उसका कोई पता नहीं है साहब, उसका कोई पता नहीं है। तुमने आसपास में पूछताछ की? हर जगह देखा साहब, हर जगह देखा, उसका कोई पता नहीं चल रहा है साहब। मेरी मदद कीजिए साहब, उसको ढूंढ दीजिए साहब, उसको ढूंढ दीजिए। तुम्हारी भतीजी जल्दी ही मिल जाएगी, उसको ढूंढ दीजिए साहब प्लीज। शर्मा। यस सर, पता करो कि इनकी भतीजी कहाँ कहाँ जाती थी और किस किस के कांटेक्ट में थी। ओके सर। आपने मेरे मरे हुए पति को जिंदा बताकर जो पैसा खाया है, भगवान आपका कभी भला नहीं करेगा।
आपको हाय लगेगी। डॉक्टर साहब, कोई मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है? नहीं बेटा, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो मरा हुआ आदमी मेरे चाचा हैं। शर्मा, यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर व्यास के इधर एज अ नर्स काम करती हूँ उनके हॉस्पिटल में। ओके। मैं आपको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हाँ जी, कहिए। डॉक्टर, आप इतनी छोटी सी बात के लिए उसको एडमिट क्यों कर रहे हो? मुझे पैसा कमाना है, हॉस्पिटल का खर्चा कैसे चलेगा? सो यू जस्ट शट योर माउथ एंड डू योर वर्क। आउट। ओके, सो लेट्स गो। सर आप यहाँ? डॉक्टर व्यास, दिव्या तुम्हारे पास काम करती थी ना? जी हाँ, पर मैंने तो उसे नौकरी से निकाल दिया 2 दिन पहले ही। क्यों? वो सर, वो काम ठीक से नहीं करती थी, देर से आ रही थी। शट अप! पुलिस वालों को बेवकूफ समझ रखा है क्या? ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी नर्स ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। दिव्या तुम्हारे काला बाजारी के बारे में जानती थी, इसलिए तुमने उसको नौकरी से निकलवाया और उसको अगवा करके उसको जान से मार डाला, राइट? नहीं सर, मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर। मैं तो 2 दिन से आउट ऑफ कंट्री था सर। ये देखिए मेरा पासपोर्ट। ए शर्मा, अरेस्ट कर इसको। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये डॉक्टर का कहना है कि वो आउट ऑफ कंट्री था, लेकिन उसके चाचा का कहना है कि वो दूसरे गांव गया था। सर, ये जो चाचा जो है ना, ये बड़ा सीधा साधा है, उस पे तो हम शक नहीं कर सकते। अरे नहीं शर्मा, मैंने बहुत ऐसे मासूम चेहरे देखे हैं जो बाद में बहुत बड़े खूंखार अपराधी निकले। अब ये देखना है कि कहीं इसके चाचा ने तो नकाब नहीं पहन रखा। हो सकता है। मुझे लगता है किसी ने उसका खून किया है। शर्मा, उसका चाचा जब पहली बार कंप्लेंट देने आया था तब उसने कहा था कि उसको अगवा किया गया है और किसी ने उसका खून कर दिया है। एग्जैक्टली। और ठीक 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अरे हाँ सर, अब तो हमें चाचा की इंक्वायरी करनी पड़ेगी। सो लेट्स गो। ए चल उठ, ए उठ उठ। क्या हुआ सर? मिल गई क्या मेरी भतीजी? ये तेरा ड्रामा बनकर और पुलिस स्टेशन चल, तुझे जेल की हवा खानी है। चल चल उठ, नशेड़ी गंजेड़ी साला। क्या किया है साहब? मैंने क्या किया है? तुझे नहीं पता तूने क्या किया, हरामखोर? अपनी भतीजी का खून करके दारू पी के लेटा है साले। अरे साहब, ये क्या बोल रहे हो? ये अपनी भतीजी का खून कर ही नहीं सकता है। इसने अपनी भतीजी को बेटी की तरह पाला है। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भाई हरिओम, क्या साहब जी सही कह रहे हैं? अरे अब तो यही बताएगा कि दिव्या के साथ इसने क्या किया है। बता, क्या किया दिव्या के साथ? क्या किया तुमने दिव्या के साथ? कहाँ है वो दिव्या? कहाँ है वो? ले चलो इसको लॉकअप में। वे बता, क्या किया तूने दिव्या के साथ? क्या किया तूने दिव्या के साथ? बता।
बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, बताना। बताता हूँ साहब, बता। बताता हूँ। क्या किया तूने? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। दिव्या को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला साहब बचपन से। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी साहब, बहुत जरूरत थी। एक सेठ ने मुझे कहा वो उसके बदले में मुझे 1 लाख रुपया देगा साहब। उसको गोडाउन में लेके जाकर बेच दिया साहब, गांव का जूटा बाना बनाकर, क्योंकि 1 लाख रुपए में कभी नहीं कमा पाता साहब, कभी नहीं कमा पाता साहब। कौन हो तुम लोग? कौन हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो। तुम यहाँ पे? ये लोग कौन हैं और आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? मैंने तुम्हें बेच दिया, 1 लाख रुपए मिले मुझे। आपने मुझे बेचा? हाँ। क्यों? मैंने आपको पिता जैसा माना और आपने छी। पैसों के सामने ना रिश्तों के कोई मायने नहीं होते। क्यों किया आपने ऐसा? क्या? क्यों किया? क्यों किया आपने? क्यों किया? अरे तूने क्या किया पता है तेरे को? 1 लाख रुपए मिला था साहब। साले शर्म नहीं आई? 1 लाख रुपए में अपनी भतीजी को मारा? हाँ? साहब छोड़ दो साहब। क्या छोड़ दो? क्या छोड़ दो? नहीं करूंगा साहब ऐसे। ले चलो लॉकअप में, अब इसको लाख लात घुसे खाने बाकी है। चलो चल। माफ कर दो ना साहब, साहब साड़ी सी में माफ कर दो साहब, माफ कर दो, माफ